हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं। ये हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। और इस समय डिजिटल क्रांति के समय या मोबाइल जो आप इंटरनेट का ज़माना देख रहे हो, हर चीज़ डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस समय इनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, जिसमें जो हमारे दुर्लभ मृदा तत्व हैं पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक के, उनकी सूची भी दिखाई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्लभ खनिज तत्व ऐसे हैं जो आधुनिक युग में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की बुनियाद है। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी जो भी देख रहे हो, वो दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट के ही आधार पे विकसित हो रही है। इन्हीं की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल क्षेत्र की जो क्रांति आई है वो संभव हुई है। टोटल इनकी संख्या की बात करें तो 17 है। यदि मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए तो 17 आप टिक करोगे, ठीक है। जिसमें से एफ ब्लॉक के 15, उसके अलावा एट्रियम और स्कैंडियम को शामिल किया गया। तो टोटल संख्या हो जाएगी इनकी 17, जिसमें 15 एफ ब्लॉक के और 2 एट्रियम एंड स्कैंडियम। तो एफ ब्लॉक वाले जो है मैंने यहाँ पे उनकी लिस्ट लगाई है, आप इसको देख सकते हैं। अब इनका उपयोग क्या है, इनके उपयोग की बात करें तो मेनली इसका उपयोग होता है बिजली के उपकरण बनाने में, या आप देखते हो ऊर्जा के क्षेत्र में जो टरबाइन बनाए जाते हैं उनमें उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, लड़ाकू विमान में, स्मार्टफोन, कैमरा, एक्सरे, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, ये सारी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, इनमें जो धातु उपयोग होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व की यदि अपन टेबल की बात करें या संख्या, तो एफ ब्लॉक के 15 और 2 और हैं, तो टोटल 17। नाम भी देख सकते हैं आप, ये हैं जैसे लेंथेनम, सेरियम, प्रोजेडियम, नियोडीमियम, प्रोथेमियम। इन सब के साइन भी किसको किस साइन से दर्शाते हैं, यूरोपियम, ठीक है। तो ये संख्या है, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी धातुओं को इसमें शामिल किया जाता है। और साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जिस देश के पास इस समय रेयर अर्थ मेटल है या रेयर अर्थ एलिमेंट है, वो देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश उसमें क्या होगा, निर्भर होंगे, वहाँ से आयात करते होंगे। इकोनॉमिक रूप से भी आप समझ सकते हो, सामरिक, क्यों? क्योंकि युद्ध हथियार भी बनाने में इनका उपयोग होता है। तो जिस भी देश के पास ये उपलब्ध होंगे वो देश अच्छी स्थिति में होगा। यानी इसके यदि हम महत्व की बात करें तो महत्व में भी आ जाएगा कि स्वच्छ ऊर्जा के जो भी उपकरण बनाने हैं उनमें इसका उपयोग होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, उसमें इसका उपयोग होगा। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आयात बढ़ेगा, ठीक है। दूसरे देशों का आयात बढ़ेगा तो जिस देश में रेयर अर्थ मेटल है तो उसमें निर्यात बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था और सामरिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बार बार यदि ये शब्द उपयोग होता है तो इसका मीनिंग क्या है, कौन सी धातुओं के बारे में या मिनरल के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।